नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परिणाम। आज की मेहनत कल का परिणाम। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 का एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर नंबर का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। पार्ट 3 तक मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुका है, तो पार्ट 4 समझने से पहले पार्ट 3 तक ज़रूर देखिए, तभी आपके आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन आज का है फिगर 8 आउट का, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट प्रीवियस क्लास में बता दिया था। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको एडिशन करना है। ये जो दे रखे हैं सारे, ये क्या करना है, एडिशन करना है। ठीक है, एडिशन करना है तो आप किसी भी तरह से कर सकते हो। रो से कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड रो। ठीक है, लाइक टर्म से कर सकते हो। लाइक टर्म्स मीन्स वाई वाई वाले एक साथ, विदाउट नंबर वाले एक साथ, और ये एक्स एक्स वाले एक साथ प्लस कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका है, अगर मैं इसको प्लस करूँ तो 5y + 5y, ये लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग है मेरा। ठीक है, लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग जो सेम है। ठीक है, -6 + 2, ठीक है, प्लस x + x, y 5y + 5y कितना हो गया, 10y। 6 में से 2 जाएंगे 4, क्योंकि 6 बड़ा है तो उसी का साइन आएगा 4। ठीक है, और x कितना हो गया, 2x, तो इसका आंसर ये वाला आ जाएगा। ठीक है, 10y - 4 + 2x। नेक्स्ट में आप देखेंगे, सबसे पहले 2p चेक कर लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, इसका मतलब 4 क्या है आपके, 2p। बार बार 2p करने से बेटर है प्लस में, तो हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई में 4 कर दिया। ठीक है, 4 × 2p। ठीक है, प्लस करना है। 3 क्यों, देख लो, 1 2 3 4, ये भी 4 है। प्लस नंबर वाले रह गए अब आपके, -2 कितने हैं, 2 है, ये भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 भी कितने हैं, 2 है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 4 2 = 8p, 4 3 = 12q। ठीक है, 2 2 = 4 और 2 3 = 6। अभी भी ये वाला क्या हो सकता है, सॉल्व, क्योंकि नंबर की फॉर्म में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, लेकिन साइन किसका आएगा, प्लस का। तो आपका आंसर क्या आएगा, 8p + 12q और +2, क्योंकि यहाँ -4 + 6 था, तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया, मेरा 2 आया। ठीक है, अब देखिए इसमें g और k हैं, तो चेक कर लीजिए 5k कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। इंटू में 12 कर दो, प्लस g कितने हैं, 1 2 3 4 है ओनली, तो 4 × -5g। मैंने बताया था प्रीवियस क्लासेस में कि कोई भी नंबर अगर माइनस में हो तो उसके साथ हमें ब्रैकेट शो करना पड़ता है। 12 5 = 60 के हो गया, ये 4 5 = 20 हो गया। रीज़न माइनस इसलिए आएगा क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, इसलिए 20g, 60k - 20g आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या करना है, आपको प्लस करना है। ये देखिए p कितने हैं, 4, और q भी कितने हैं आपके, एक मिनट, कॉमा में देखिए 4p तो इधर वाले का हो गया, ये हो गया आपका 3p + q, कॉमा आ जाएगा। ये p वाले एक साथ ऐड होंगे और q अकेला है, तो q के साथ कोई प्लस नहीं होगा, इसलिए q का q ही रहेगा। ठीक है, b पार्ट में देखिए p कितने हैं, 2, q से q कैंसिल हो गया, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस है, q में से q जाएंगे 0, तो इसका आंसर सिर्फ क्या आएगा, 2p। ठीक है, c का देखिए, अब c में p कितने हैं, 2, लेकिन q दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन हमेशा किसका आता है, माइनस का ही आता है। तो ये आ गया आपका थर्ड सी वाले का आंसर। डी वाले का देखेंगे, p एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल, ठीक है, और q 2 टाइम्स है, तो 2q आ जाएगा। नोटबुक और एनसीईआरटी की बुक लेके रहिएगा, साथ साथ लिखते जाइएगा, तभी समझ आएगा। अब ये देखिए ई वाला, p + q तो है, बाहर क्या है, माइनस। जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस होते हैं तो अंदर के जितने भी साइन हैं, प्लस वाले माइनस हो जाते हैं और माइनस वाले क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। ठीक है, तो ई वाले में क्या है, p + q दोनों प्लस के हैं, तो ये आ जाएगा इस तरह से, एक प्लस का एक माइनस का ही कैंसिल, एक प्लस का एक माइनस का ही कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0। कोई भी प्लस माइनस में कोई सेम चीज़ है तो वो हमेशा क्या हो जाती है, कैंसिल। क्यों, जैसे अगर मैं बोलूँ 2 प्लस का है, 2 माइनस का है, 2 में से 2 जाएंगे तो 0 ही तो आएगा। इसी तरह लेटर के साथ भी होता है।
ठीक है। एफ पार्ट में देखिए p माइनस क्यू माइनस पी माइनस क्यू, p प्लस का p माइनस का कैंसिल, q q 2q, लेकिन साइन मैंने बताया था कि माइनस माइनस प्लस तो होते हैं, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का ही आता है, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गए, 1q 1q 2q हो गए, और साइन किसका आएगा, माइनस का ही। अब देखिए ये 2d, अब देखो सबके आगे माइनस है तो कितने डी हैं, ये 3d, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 जाएंगे, 1 1 आ जाएगा, 1d, लेकिन 3 बड़ा है इसलिए किसका आएगा, माइनस का साइन आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, -1d। ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में मैंने आपको सारा प्लस माइनस कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, तो प्लस माइनस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए अर्थमेटिक एक्सप्रेशन वाला चैप्टर ज़रूर देखें। नेक्स्ट एच का पार्ट कर रहे हैं हम। 2d, देखो डी के आगे दोनों के जाके माइनस है, मैंने बताया था माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का, -3, ये प्लस ये माइनस, 2 में से 2 गए, समझ लो 0, बचा क्या सिर्फ माइनस का c, प्लस का c नहीं, क्योंकि जो साइन है आगे वही लगाएंगे इसके आगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का c, ठीक है। 2d माइनस डी, ब्रैकेट के आगे बाहर माइनस है इसलिए -d, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मैंने बोला था साइन चेंज हो जाएंगे, तो 2d तो यहाँ आ गया, d और d कितना आ गया, 2d प्लस c, 2d में से 2d गए 0, और बचा क्या सिर्फ c, यहाँ प्लस का है इसलिए प्लस का आया ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जे पार्ट करेंगे। 2d, देखिए माइनस का d, क्योंकि ब्रैकेट है, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, पहला वाला d तो प्लस का है, लेकिन x वाला माइनस का है, माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस का, -c, d से d कैंसिल हो गए, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का और सेम है d, तो आंसर क्या आएगा, 2d माइनस c, ठीक है। k पार्ट पे आ जाइए। 2d माइनस डी माइनस c माइनस c है, 2d में से एक d गए, कितना बचा, 1d, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो c और c कितने हो गए, 2c, लेकिन साइन मैंने अभी बताया था कि माइनस का ही आएगा, तो d माइनस 2c इसका आंसर आ गया। इसमें क्या करना है, इन्होंने कुछ आपको सिंपलेस्ट फॉर्म दिया, आपको करेक्ट बतानी है, क्या ये इनकी करेक्ट है तो हम सेम लिख देंगे, अगर करेक्ट नहीं है तो हम अलग वे में लिखेंगे। अब बताइए फर्स्ट वाले में क्या 3a और 2b प्लस हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि एक a है एक b है, मतलब ही नहीं बनता, अगर a होते तो एडिशन कर लेते, वो भी तब भी 3a 5a आता या 5b आता, सिंगल एक 5 नंबर तो आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि नंबर नहीं है, लेटर यूज़ हो रहे हैं इसमें, तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हम क्या हो जाएगा, इसका 3a प्लस 2b ही आएगा, ठीक है, इस वाले का, ठीक है। अब 3b माइनस 2b माइनस b, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, तो 3b माइनस 3b हो गया, माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये 2 बड़ा है इसलिए इसका साइन लगा, 3b में से 3b चले गए तो कितना आ गया, 0, तो ये वाला आंसर क्या है, करेक्ट है, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म 0 ही होगी, ठीक है। थर्ड देखिए 6 है, 6p प्लस 2, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6p, और 6 2 जा कितना होता है 12, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। इन्होंने 6p प्लस 8 दे रखा, दिस इज रॉन्ग, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 4x प्लस 3y माइनस 3x प्लस 4y, ठीक है, इसको सॉल्व करो पहले तो, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर के साइन कर दो चेंज, क्योंकि प्लस वाला माइनस प्लस वाला माइनस, 4x में से 3x गए, एक x बचा, ठीक है, 4 में से 3 जाएंगे 1 बचेगा, और x है तो इसलिए x लिखेंगे, 3 में से 4, मतलब 3 में से 4 नहीं जा सकते, लेकिन 4 में से 3 जा सकते हैं, तो y बचा, लेकिन 4 बड़ा है इसलिए ये आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x माइनस वाई। नेक्स्ट 5 माइनस 2 माइनस 6z है, तो 5 माइनस, अंदर के साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6z, 5 में से 2 गए 3 प्लस 6z, ये आएगा आपका आंसर। इन्होंने माइनस दिया हुआ है, ये माइनस नहीं आएगा, लेकिन क्या आएगा, प्लस आएगा। नेक्स्ट 2x प्लस 3 है,
2x प्लस 3, तो ये 2 और 3 कितने हो गए, 5 हो गए, प्लस x, तो x प्लस में क्या आ जाएगा 5। नेक्स्ट 2y प्लस 3y माइनस 6, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के आगे बाहर प्लस है, साइन चेंज नहीं होंगे, डायरेक्ट एज इट इज़ लिख दीजिए। 2 और 3 कितने हो गए, 5y माइनस 6, ये आंसर आ जाएगा 5y माइनस 6। नेक्स्ट 7p माइनस p, 5q माइनस 2q, 7 में से 1 चले गए, कितना बचा 6p, 5 में से 2 चले गए 3q, प्लस का आएगा क्योंकि 5 बड़ा है, जो बड़ा होता है उसी का साइन लगाते हैं, तो इसका आ गया 6p प्लस 3q। लास्ट है 5 2w प्लस 3x प्लस 4w, अंदर से मल्टीप्लाई कर दिए, 5 2 जा 10w, 5 3 जा 15x, 5 4 जा 20w, तो ये आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, जो बाहर नंबर होता है वो अंदर ब्रैकेट वाले के अंदर सबसे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 10 और 11 आपके लिए खुद ट्राई करने हैं आपने। ठीक है, इसमें आपको फॉर्मूला डिटेक्ट करना है कि क्या एक्सप्रेशन यूज़ हो रहा होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज़ देखना है आपको, इसमें क्या यूज़ हो रहा होगा। जैसे 5 2 जा कितना होता है 10, 10 में से क्या चला जाएगा 2, तो आ जाएगा ना 8, 5 2 जा 10, 10 माइनस 2 कितना आ जाएगा 8। अब ये कैसे लिखा गया ये देखिए कि कोई दो नंबर थे ए बी, उसमें से मैंने क्या माइनस करा था 2, इसमें साइन नहीं होता, इसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। ठीक है, आगे के पैटर्न में आप देख सकते हैं कि क्या यूज़ होगा, इस वाले में कौन सा पैटर्न यूज़ होगा, वही सेम सेकेंड वाले में क्या यूज़ होगा आपका कि 8 इंटू 1 तो है लेकिन इसके साथ 2 भी है। ठीक है, तब -1, तो मतलब 2ab माइनस 1 आ जाएगा इसका। ठीक है, इसमें a की फॉर्मूला यूज़ होगा 2a माइनस b, इसमें अलग अलग यूज़ नहीं करने, आपको देखना है कि ऐसा पैटर्न जो सब में यूज़ हो रहा हो। ठीक है, तो 2a माइनस b इन्होंने दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ था। ठीक है, 2a मीन्स 5 और माइनस 2, 2 5 जा 10 माइनस 2 कितना आ गया आपका 8। ठीक है, ये 8 आ गया। इसी तरह 2 8 जा 16, ये वाला 2 8 जा 16 माइनस में b करेंगे, b 1 है, 2 8 जा 16 माइनस 1, तो क्या आ गया आपका 15। ठीक है, इस तरह से क्या करना है आपको पैटर्न देखना है। जैसे इस वाले में देखिए आप, नेक्स्ट वाले में, इसमें आपको खुद सॉल्व करना है कि इसमें क्या यूज़ हो रहा है पैटर्न। नेक्स्ट वाले में पैटर्न क्या यूज़ होगा कि a प्लस बी में से क्या माइनस कर दीजिए 2। ठीक है, a और b वो वैल्यू होती है जो गिवन होती है, जैसे a इज़ 5, b इज़ 2 माइनस 2, 7 माइनस 2 इज़ 5। ठीक है, इसी तरह से 8 प्लस 1 माइनस 2, 8 और 1 कितना हो गया 9, 9 माइनस 2 कितना हो गया 7। ठीक है, इस तरह से इन दोनों को प्लस करिए और माइनस 2 कर दिए, 11 और 9 कितना होता है 9, 11 और 9 20, 20 माइनस 2 18। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि सेम पैटर्न यूज़ हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वाले में क्या पैटर्न यूज़ होगा कि ये a और ये b है, a b है। ठीक है, उसमें क्या ऐड ऑन करना है 1, जैसे 4 1 जा 4 प्लस 1, तो कितना आ गया 5। ठीक है, पैटर्न मैं यहाँ पर लिख देती हूँ a b प्लस 1। ठीक है, ऐसे 6 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 क्या हो गया 1। ठीक है, इसी तरह से 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 प्लस 1, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 कितना आ गया 7। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट नंबर आपको लिखना है खुद से। 10 3 जा 13, 13 प्लस 1 कितना आ गया 31, तो यहाँ आपका आ जाएगा 31। ठीक है, इसी तरह से ये क्या था पैटर्न क्या बना a b प्लस 1 की हमने a b को मल्टीप्लाई करा प्लस 1 करा, हमने चेक कर लिया, तो ये आंसर क्या हो गया फॉलो अप कर लिया। इसको आपको मेंटली यूज़ करना है कि किस तरह से मैं कि ये वाला नंबर आना ही चाहिए, इस तरह से एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मल्टीप्लाई आप किस तरह से कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि आपका वही वैल्यू सेम उसमें आती रहे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका, इस चैप्टर का, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्लास दी जाती है। अगर आपको मेरी
क्लास समझ आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करिए और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल परिणाम। थैंक यू सो मच।